हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, लिमिट पढ़ा था हमने। लिमिट के 2 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है ना। थोड़ा बेसिक अपना कंप्लीट हो चुका है, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट्स। उसके बेस पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है ना। आइए तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इस क्लास में अपन लिमिट के थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लिमिट्स कैसे निकालते हैं, वो सारे डिफरेंट फंक्शन के लिमिट कैसे निकालते हैं, कैसे उनकी वेरिएशन होता है, कैसे उनमें ये चेंजेस आते हैं, वो सब देखें, ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे क्या सारा कंसेप्ट क्लियरली समझ में आ जाए। राइट है कि नहीं, बहुत यूजफुल टॉपिक है लिमिट। राइट है कि नहीं, क्योंकि लिमिट नहीं आएगा तो डेरिवेटिव समझ में नहीं आएगा, डेरिवेटिव समझ में नहीं आएगा तो समझ लो कैलकुलस पूरी खत्म। तो कैलकुलस का मेन फंडा क्या है, डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव के लिए लिमिट आना जरूरी है, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्लास, टाइम वेस्ट किए बिना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन से अच्छा क्या पढ़ते हम, फाइंडिंग लिमिट, ठीक है ना। तो लिमिट के क्वेश्चन अपन सॉल्व किए थे। तो आज लिखना इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स, ठीक है ना। यानी फाइंडिंग ऑफ लिमिट्स, कैसे लिमिट फाइंड करते हैं वो सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है नहीं। तो कौन कौन सा मेथड है, सबसे पहली बात अवॉइड इंटरमीडिएट टर्म्स। सबसे पहली बात तो ये, जितने भी इंटरमीडिएट टर्म्स आ रहे हैं उनसे क्या करना है, अवॉइड। पहला पॉइंट, कौन कौन सी इंटरमीडिएट टर्म्स, 0 by 0 फॉर्म, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, राइट है कि नहीं, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी फॉर्म, नेक्स्ट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, राइट है कि नहीं। जीरो बाई जीरो फॉर्म, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, नेक्स्ट इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 फॉर्म। ये भी क्या है, इंटरमीडिएट फॉर्म, ठीक है ना। 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी, ये भी कौन सी फॉर्म है, इंटरमीडिएट टर्म्स, ठीक है ना। इन्फिनिटी रेज टू पावर इन्फिनिटी, ये भी केस बने, इसको भी इंटरमीडिएट टर्म्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे केस भी अदर भी हो सकते हैं, राइट है कि नहीं। ये सारे केस किस में आते हैं, इंटरमीडिएट टर्म्स। एक ये भी लिख लो, 0 रेज टू पावर 0, राइट है कि नहीं। ये सारे केस में आ जाएंगे इंटरमीडिएट टर्म्स में। तो ऐसा कोई केस बने, इनसे क्या करना है, मुझे अवॉइड करना है। मैंने एक पढ़ाया था इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी का मतलब होता है इट इज अ सिंबल। ये क्या होता है, एक सिंबल होता है, किसके बारे में बताता है, बिहेवियर ऑफ वेरिएबल चेंजिंग टू या टेंड टू वेरी लार्ज वैल्यू पासिंग थ्रू ईच एंड एवरी नंबर, राइट है कि नहीं। और मैंने बताया था माइनस इन्फिनिटी के बारे में कि बिहेवियर ही है, बिहेवियर ऑफ वेरिएबल चेंजिंग फ्रॉम वेरी लो वैल्यू, ठीक है ना, नेगेटिव में जा रहा है, राइट है कि नहीं, बट पासिंग थ्रू ईच नंबर, राइट है कि नहीं। तो उसमें क्या बनूंगा, माइनस इन्फिनिटी। ये सब मैंने केस पढ़ाया था, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, तो इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, इंटरमीडिएट टर्म्स। तो ऐसा कोई केस बने, मुझसे क्या करूंगा, स्किप करूंगा, ठीक है ना। तो पहला क्या है, पहला टॉपिक अपना, पहला अपन जो लिमिट निकालेंगे वो निकालेंगे अलजेब्रिक लिमिट्स, अलजेब्रिक लिमिट्स, राइट है कि नहीं। अलजेब्रिक लिमिट्स, अलजेब्रिक जानते हो ना, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी, अलजेब्रिक कोई दिक्कत नहीं होगी। अलजेब्रिक में पहला केस क्या है, पहला नंबर 1 0 by 0 फॉर्म, इसको सॉल्व करूंगा मैं। 0 by 0 फॉर्म, 0 by 0 फॉर्म बनेगा, राइट है कि नहीं। अच्छा, 0 by 0 फॉर्म को 2 तरीके सॉल्व कर सकते हो। पहला एल हॉस्पिटल रूल, दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। तो एल हॉस्पिटल क्या था, देखो एल हॉस्पिटल समझते पहले हम। एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल क्या होता है, देखो जैसे ध्यान से, इफ लिमिट x टेंड्स टू a f of x by g of x, ठीक है ना।
और ये क्या बन जाए 0/0 फॉर्म बन रही है मेरे पास, 0/0 और ∞/∞ फॉर्म। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं, ये एल हॉस्पिटल कब यूजफुल है, जब 0/0 फॉर्म या फिर ∞/∞ फॉर्म बने, तब मैं क्या लगाऊंगा एल हॉस्पिटल। ऐसा नहीं कि 0/समथिंग, तब तो आंसर 0 होगा, 1/0 या फिर समथिंग/0, तब यूजफुल नहीं है, या फिर समथिंग/∞, नहीं, या फिर ∞/समथिंग, ठीक है ना, दोनों ही क्या होना चाहिए 0/0 या फिर ∞/∞ फॉर्म, तभी यूजफुल है एल हॉस्पिटल रूल, अदरवाइज एल हॉस्पिटल यूज रूल्स नॉट यूजफुल, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, ये वाला केस बन जाए तो मुझे तो इसे अवॉइड करना है, राइट है कि नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा, देन लिमिट x टेंड्स टू a f of x by g of x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f dash x डिवाइड बाई g dash x, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का वापस तुम क्या कर सकते हो, डेरिवेटिव, ठीक है ना। और ये अगेन 0/0 फॉर्म में आ जाए, या तो 0/1 स्किप हो जाएगी, लेकिन अगर वापस 0/0 फॉर्म में आ जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस डेरिवेटिव, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, लिमिट x टेंड्स टू 0 f डबल डैश x डिवाइड बाई g डबल डैश x, तब तक करो जब तक ये 0/0 फॉर्म हट नहीं जाता, राइट है कि नहीं। तो ये हमारा क्या होता है, एल हॉस्पिटल रूल का फंडा, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन मेथड में कुछ खास नहीं है, सिर्फ हमें फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए, राइट है कि नहीं। समझते हैं क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखना, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 3x प्लस 2, बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन लिया, 0 लेवल का, 0/0 फॉर्म है। अब पता कैसे किया 0/0 फॉर्म है सर, x की वैल्यू 1 पुट करो, 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2 0, 1 माइनस 1, 0/0 फॉर्म बनना है तो पहले एल हॉस्पिटल लगा देते, ठीक है ना, एल हॉस्पिटल। तो क्या बोलूंगा मैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का विद रेस्पेक्ट टू x, वेरिएबल कौन है, x, चेंज किस में हो रहा है, x में, विद रेस्पेक्ट टू x का क्या कर दूंगा, डेरिवेटिव। तो करो भाई, कितना है 2x माइनस 3 एंड डेरिवेटिव 2 0 डिवाइड बाई 1 माइनस 0। हाँ जी, अब देखो 0/0 फॉर्म हो रहा है क्या, x की वैल्यू 1 रखो, 2 माइनस 3 माइनस 1, नीचे कितना 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, सीधा रख सकते हो -1, ठीक है ना। तब तक रखना है जब तक ये 0/0 फॉर्म हट नहीं जाता। अब यहां पर हट चुका है तो मैं अब आगे नहीं करूंगा, ठीक है ना। दूसरा मेथड करते हैं इसको, फैक्टराइजेशन, अल्टरनेट, राइट है क्या नहीं, अल्टरनेट लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, ध्यान से इसके फैक्टर कितने आ गए, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 1। अब ध्यान से देखो, दिक्कत किसकी वजह से, x इक्वल टू 1 की वजह से, तो x इक्वल टू 1 वाले फैक्टर को हटा दो, हटा सकता हूं ना मैं, क्या दिक्कत है, x इक्वल टू 1 रखूंगा तो ये 0 और ये 0, इन दो फैक्टर की वजह से दिक्कत है ना, तो क्यों ना मैं अपनी इसी वे के लिए इसको हटा दूं ना, सारी दिक्कत इसकी वजह से। अब देखो सीधा रखूंगा, 1 माइनस 2 कितना -1, दोनों ही मेथड से सेम आई है कि नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो सर, क्वेश्चन देखना, लिमिट x टेंड्स टू 1 x क्यूब माइनस x स्क्वायर लॉग बेस लॉग x मतलब बेस कितना 10, ठीक है ना, प्लस ऑफ लॉग x माइनस 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी,
अब देखो सर यहाँ पर एल हॉस्पिटल लगाऊं या फैक्टराइजेशन लगाऊं? मैंने कहा तुम इसमें एल हॉस्पिटल लगाओगे टाइम बहुत लगेगा। कैसे? देखो यहाँ पर यूवी मेथड लगाना पड़ेगा एल हॉस्पिटल के लिए, दो फंक्शन का प्रोडक्ट, राइट है कि नहीं? तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा सॉल्व करने में। इससे बढ़िया मैं इसको क्या लगाऊं? फैक्टराइज मेथड। अच्छा पहले चेक करो क्या जीरो है, जीरो फॉर्म में। देखो एक्स क्यूब बार रखा 1, 1 का क्यूब 1, 1 माइनस 1 0, 1 का स्क्वायर 1 और लॉग बेस 1 कितना होता है? 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, ये भी 0, ऑल ओवर 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, क्या बोल सकता हूं मैं? 0 बाई 0 फॉर्म। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइजेशन मेथड। और फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करूं? देखो लॉग के फंडे को एक साथ कर लो। देखो भाई लिमिट x टेंड्स टू 1, हाँ जी, लॉग बेस x कॉमन लिया मैंने, यहां कितना बच गया? x 1 माइनस x, कोएफिशिएंट ऑफ लॉग बेस x प्लस एंड हियर द कोएफिशिएंट ऑफ लॉग बेस x माइनस x स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस ऑफ x क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 1। कोई दिक्कत होगी? अच्छा यहां देखो क्या क्या फैक्टर आएगा? 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो क्यों ना मैं यहां माइनस कर दूं या प्लस कर दूं? ये प्लस हो गया माइनस हो गया, यहां से माइनस कॉमन मिल गया, ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो लिमिट x टेंड्स टू 1, हाँ जी, इसका फैक्टर कितना? x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लॉग बेस x, लॉग x माइनस लगाया, इसके फैक्टर ये आएंगे, ये माइनस, हाँ जी, इसके फैक्टर ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी 1 इंटू एक्स, एक्स आएगा डिवाइड बाई नीचे का फैक्टर कितना? एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है ना? अब देखो दिक्कत किसकी वजह से? सारी दिक्कत x माइनस 1 की वजह से, क्योंकि x इक्वल टू 1 रखोगे, देखो यहां पर 1 रखा तो ये कंप्लीट 0 और ये कंप्लीट 0 और ये भी 0। सारी दिक्कत किसकी वजह से? x इक्वल टू 1 की वजह से। तो उस फैक्टर कॉमन ले लो, हटा दो, तो ये कौन सा फॉर्म बनना है? 0 बाई 0, ठीक है ना? तो यहां से मैं लिखा लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहां से मैं लिया x माइनस 1 ब्रैकेट से बाहर लिए माइनस ऑफ x प्लस 1 इंटू लॉग x प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है ना? इस कंप्लीट डिनोमिनेटर से, सॉरी न्यूमरेटर से x माइनस 1 कॉमन आ गया डिवाइड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इसको हटा सकते हो, ठीक है ना? अब x इक्वल टू 1 पुट कर दो, ये तो 0 आ रहा है क्योंकि log 1 कितना? 0, तो ये पूरा 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, ये कितना? 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना हो गया? 3। नीचे देखो 1 प्लस 1 2, आंसर कितना? 3/2, ठीक है ना? कितना है आंसर? 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तुम्हारा आप कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साहब, क्वेश्चन देख रहा है लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेज़ टू पावर 6 माइनस 24x माइनस ऑफ 16 डिवाइड बाई x क्यूब प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 12, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी? हाँ जी, 2 रखो इसमें, x के लिए 2 रखो, 2 रेज़ टू पावर 6 64 माइनस 48 माइनस 16 कितना हो गया? 0। नीचे देखो 8 प्लस 4 माइनस 12 0, 0 बाई 0 फॉर्म बन गया, नो डाउट 0 बाई 0 फॉर्म है, ठीक है ना? तो या तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एल हॉस्पिटल या फिर फैक्टराइजेशन। तो सर फैक्टराइजेशन तो इसको बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, राइट है कि नहीं? मैंने कहा एक काम हो सकता है, फैक्टराइजेशन मेथड बाद में करते हैं, पहले एल हॉस्पिटल लगा देते हैं, फैक्टराइजेशन बताऊंगा मैं, ठीक है ना? फैक्टराइजेशन कैसे करोगे देखो ध्यान से, x टेंड्स 2 बोल रहा है तो एल हॉस्पिटल लगा दूं, LH रूल, लिमिट x टेंड्स टू 2
कितना 6x⁵ माइनस 24 डिवाइड बाई हाँ जी 3x² प्लस ऑफ 2। नो डाउट अब आंसर सीधा आ जाएगा 2 है ना -2 हाँ कोई दिक्कत होगी क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर 0 बनेगा ही नहीं, बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर 0 होगा। जैसे ये देखो 1/0 समथिंग आ गया तो अब यहाँ एल हॉस्पिटल नहीं लगेगा, या फिर समथिंग बाई 0, लेकिन अनडिफाइन तो आ रहा है ना, तो उसको फिर मैं क्या करूंगा डिफाइन करूंगा, वो आगे चल के अब बढ़ेंगे। बस 0/0 केस तो नहीं बनेगा ना, समझ में आ गया ना। देखो x² प्लस 2 तो ग्रेटर देन 0 तो हो गया, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। अब सीधा आंसर रख सकते हो, वैल्यू रख दो कितना 6 इंटू 2⁵ 32 माइनस 24 डिवाइड बाई हाँ जी 4 इंटू 3 12 प्लस 2। समझ में आई बात? ये कितना हो गया 96 192 माइनस 24 डिवाइड बाई 14। निकाल लेना आंसर, रेडी नहीं? निकाल लोगे कि नहीं सी? अच्छा फैक्टराइजिंग मेथड से करते इसको, फैक्टराइजिंग मेथड से कैसे करूंगा मैं इसको, ठीक है ना। ध्यान से देखो, इसके फैक्टर निकालना बहुत मुश्किल काम हो गया, ठीक है ना। लेकिन सर फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं तुम्हें, तुम सोचो 0 किसकी वजह से बनेगा, x-2 की वजह से। देखो ध्यान से, फैक्टराइजिंग मेथड यही बताता हूं, ध्यान से देखना। सर 0 किसकी वजह से बनेगा, 0 बनेगा x=2 की वजह से। ये भी x=2 की वजह से 0 बन रहा है, और ये भी x=2 की वजह से 0 बन रहा है। इसका मतलब दोनों ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह x-2 कॉमन है। मैं बोल सकता हूं क्या x-2 दोनों कॉमन फैक्टर है। समझ में आई बात? तो एक काम करो, x-2 से इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो। देखो ध्यान से, x-2 का डिवाइड किया इसमें, किसमें -24x -16 डिवाइड करो, कितना हुआ x⁵5, तो x⁵6 माइनस ऑफ ये कितना हुआ 2x⁵5। हाँ जी कितना आ गया माइनस प्लस, तो 2x⁵5 -24x -16 अगेन डिवाइड प्लस 2x⁴ डिवाइड करना तो आता है ना, 2x⁵5 माइनस 4x⁴ प्लस माइनस प्लस कितना आ गया 4x⁴ 24x -16। अब कितना आ गया प्लस ऑफ 4x³ तो प्रोडक्ट करो 4x⁴ माइनस ऑफ 8x³ प्लस माइनस कितना आ गया 8x³ 24x 16 गिव आर प्लस ऑफ 8x² तो कितना 8x³ माइनस ऑफ 16x² हटेगा नहीं प्लस माइनस 16x² 24x -16, ठीक है ना। तो -16x 16 ओ सॉरी प्लस 16x² माइनस ऑफ 32x प्लस माइनस तो कितना आ गया 8x, यहां लिखता हूं मैं 8x एंड -16। अब कितना जाएगा डिवाइड प्लस ऑफ 2 तो 8x -16 ये आएगा कि इसका मतलब x -2 क्या है इसका फैक्टर। तो देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ये तो मैं रफ का हमको तुम्हें डिवाइड करना तो आता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, रटेगा नहीं। तो मैं इसको लिखता हूं लिमिट x → 2 x -2 into this 5 plus 2x⁴ plus 4x³ plus of 8x² 16x and plus of 2 है कि नहीं। ये होगा न्यूमरेटर की बात। अब कर लेते डिनोमिनेटर की, डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं। तो x -2 को डिवाइड करूंगा डिनोमिनेटर में प्लस ऑफ 2x -12 डिवाइड कितना x² वैल्यू कितना x³ -2x² प्लस माइनस 2x² प्लस 2x -12
प्लस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 6x माइनस 12 तो प्लस ऑफ 6 कितना आ गया फैक्टर, तो डिवाइड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, ठीक है ना, समझ में आई बात, कोई दिक्कत वाली बात। अब से सब सारी दिक्कत की सारी जड़ की है, सारी प्रॉब्लम्स की जड़ कौन है, x माइनस 2, तो इसको हटा दो, लो बाई जीरो फॉर्म हट गया, अपनी इसे निकाल सकते हो वैल्यू, सीधा वैल्यू रखो x इक्वल टू 2, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, इसको मैं रफ कर दूंगा, अब तुम निकाल लेना, जो भी आंसर है मुझे बता देना, ठीक है ना, जो भी आंसर है बता सकते हो ना, ठीक है ना, बताते नहीं तुम लोग। अगला क्वेश्चन लिखो, थोड़ा सा और भी शानदार क्वेश्चन लिखते हैं, देखिएगा, लेट f of x be a polynomial of degree 4, डिग्री कितनी है 4, डिग्री 4, डिग्री with roots 1, 2, 3 and 4, समझ में आया बात, कोई दिक्कत है, f(x) एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है 4 एंड रूट्स आर 1, 2, 3 एंड 4, रटेगा नहीं। नेक्स्ट, अच्छा एक खास बात और बोलिए, एंड लीडिंग कोएफिशिएंट इज 1, समझ में आया ना, मैक्सिमम डिग्री का मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट कितना है 1, रटेगा नहीं। अब नेक्स्ट देखना, एंड gx be the polynomial of डिग्री 4, डिग्री कितना है 4 with roots 1, 1/2, 1/3 and 1/4, and leading coefficient is 1, ठीक है ना, दोनों ही केस में लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है 1। देन फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x by g of x, घटेगा नहीं, इसकी वैल्यू निकालनी है, समझते हैं क्वेश्चन को। f(x) के पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है 4, रूट्स 1, 2, 3 एंड 4, सिमिलर केस फॉर gx की, बट अब अगर रूट कितना 1, 1/2, 1/3, 1/4, रटेगा नहीं। अच्छा दोनों ही केस में लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है 1, तो मेरे हिसाब से f(x) तो यही होगा क्या, x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 इंटू x - 4, क्या यहां से रूट नहीं मिलेंगे, रूट देखो यहां से रूट कितना 1, यहां से कितना 2, यहां से कितना 3 एंड फ्रॉम हियर 4, हाँ जी, x रेज़ टू पावर 4 का कोएफिशिएंट कितना आएगा, प्रोडक्ट कर लेना 1 आएगा। नेक्स्ट, एंड gx x - 1, x - 1/2, x - 1/3 इंटू x माइनस, ठीक है ना, पूछा ये तो मैं लिख दूं लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x by g of x इक्वल टू, देखना ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x, दिस, तो मैं क्या बोलूं x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 इंटू x - 4 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर इज दिस -1/2 -1/3 इंटू -1/4। अब ध्यान से देखो, x इक्वल टू 1 रखूंगा ना तो दिक्कत होगी, 0/0 फॉर्म बनना है कि नहीं, दिख गया होगा मुझे लगता है। देखो x - 1 यहां पर 1 रखो, 1 - 1 0,
0 into anything 0, सिमिलर केस 0, 0 into anything 0। तो सारी की सारी दिक्कत कौन कर रहा है, x इक्वल टू 1, और दोनों ही फैक्टर में x इक्वल टू 1 वाला, दोनों ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह x इक्वल टू 1 वाला फैक्टर कॉमन है, तो हटाओ इसको, ठीक है ना। अब सीधा वैल्यू रखो, हाँ जी, ऊपर वैल्यू रखो 1 माइनस 1, 1 माइनस 2, 1 माइनस 3, 1 माइनस 4, नीचे 1 माइनस 1/2, ये वाला 1 माइनस 1/3 into 1 minus 1/4। Now you can easily solve. So only calculation, right है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। देखो नेक्स्ट मेथड क्या है, रेशनलाइजेशन मेथड। नेक्स्ट क्या है, रेशनलाइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन और एल हॉस्पिटल समझ में आया, कब लगाना है, 0/0 फॉर्म बन जाता, ठीक है ना। दूसरा मेथड क्या है, रेशनलाइजेशन मेथड। केस वही है 0/0 फॉर्म का, 0/0 फॉर्म ही पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना, ध्यान रखना। लेकिन अब की बार क्या है, रेशनलाइजेशन मेथड। अब एक बात को, रेशनलाइजेशन हम कब करते हैं, जब कोई मेरे पास इरेशनल फंडा आ जाए तभी तो मैं रेशनलाइज करूंगा, रटेगा नहीं। अगर कोई रेशनल ऑलरेडी कोई रेशनल केस में अवेलेबल है तो मैं उसका रेशनलाइजेशन क्यों करूंगा। तो मुझे रेशनलाइज कब करना है, जब क्वेश्चन में मुझे इरेशनल टर्म्स दिखेंगे, रटेगा नहीं, और 0/0 फॉर्म बन रहा होगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो इरेशनल टर्म्स दिख रहे हैं और साथ में 0/0 टर्म्स दिख रहा हो, तो मैं क्या बोलूंगा कि अब सर मुझे पास कोई चारा नहीं है, मुझे रेशनलाइजेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बात लिखो, तो लिख लेना, कन्वर्ट इरेशनल टर्म्स, इरेशनल स्टेप्स इन रेशनल, ठीक है ना, यूजिंग रेशनलाइजेशन मेथड, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखते हैं सीधा। देखो सर क्वेश्चन क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h माइनस डिवाइड बाई h, रटेगा नहीं। चेंज किस में कर रहा है, h में, ध्यान से देखना, चेंज किस में कर रहा है, h में। देखो चेंज किस में कर रहा है, h में। अब h की वैल्यू 0 रखो, 0 रखिए तो कितना, रूट x स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x 0, एंड सिमिलर h टेंड्स टू 0, तो 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म है साथ में, और इरेशनल टर्म्स भी है, तो मेरे पास कोई चारा नहीं, क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज। अब रेशनलाइजेशन कैसे करूंगा, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h माइनस, अब रेशनलाइज कैसे करते हैं, इसके कॉन्जुगेट कर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दूं, इसका कॉन्जुगेट यही होगा प्लस ऑफ रूट एक्स, और इसका ही डिवाइड कर दो, प्लस ऑफ रूट एक्स, कोई फर्क पड़ा क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h माइनस ऑफ x डिवाइड बाई h इंटू स्क्वायर रूट ऑफ प्लस ऑफ, हटेगा नहीं, इसको हटा सकते हो। अब देखो सारा जो दिक्कत कर रहा है वो कौन कर रहा है, h, 0/0 फॉर्म तो है, सारी प्रॉब्लम किसकी वजह से, h की वजह से। तो क्यों ना h को हटा दूं मैं, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही जगह h कॉमन है, तो इस फैक्टर को हटा दो, तो हटाया तो ऊपर कितना बच गया, 1/, अभी h की फॉर्म में है नहीं। अच्छा h की वैल्यू तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, यहां लिखो लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट ऑफ x प्लस h प्लस ऑफ रूट x, हाँ जी रख दो वैल्यू, रूट x प्लस रूट x कितना, 1/,
2√x। दिस इज अवर आंसर। बैठेगी नहीं, कोई दिक्कत होगी? अगर डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, 0/0 फॉर्म का ये तीसरा मेथड है, सी मेथड यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। स्टैंडर्ड फॉर्मूला, अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला कैसा, देखो ध्यान से, ये वाला केस है, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n डिवाइड बाई x माइनस a, ठीक है ना? देख सकते हो 0/0 फॉर्म बन रहा है क्या? x के लिए देखो a रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n, a माइनस n, a माइनस a, 0/0 फॉर्म, ठीक है ना? तो चाहो तो एल हॉस्पिटल लगा लो, एल हॉस्पिटल लगाते हैं, एल एच रूल, क्योंकि 0/0 फॉर्म में एल एच रूल लगाने के लिए मेरे पास परमिशन है, रहेगा नहीं? तो लगा दो भाई, लिमिट x टेंड्स टू a, हाँ जी, इसका डेरिवेटिव 0 1 सीधा रख सकते हो। अब 0/0 फॉर्म है नहीं, तो कितना आ गया, n इंटू a रेज़ टू पावर n माइनस 1, ठीक है ना? तो इसका आंसर कितना, n इंटू a रेज़ टू पावर n माइनस 1, राइट है कि नहीं? अच्छा दूसरी बात, और फैक्टराइज मेथड से, पहली बात x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n, यू कैन राइट इट x माइनस a इंटू n माइनस प्लस सॉरी x इंटू x रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू a, ये को प्रकट कर दो, n माइनस 2 इंटू a स्क्वायर डॉट 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 a रेज़ टू पावर n, समझ में आया ना? ये इसके फैक्टर होते हैं, कोई दिक्कत होगी? इसके फैक्टर क्या होते हैं, ये सारे, कटेंगे नहीं? समझ में आई बात? अच्छा नेक्स्ट, तुम कर लोगे इसको, फैक्टराइज कर देना, कटेंगे नहीं? या फिर इसको ध्यान रखो, सॉरी इसको थोड़ा चेंज कर देना, n माइनस 1 से, तो यहां से मैं करा ही देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू a, इसके फैक्टर क्या है, ये x माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 इंटू a स्क्वायर सॉरी a प्लस n माइनस 3 इंटू a स्क्वायर डॉट 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 a रेज़ टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस a, ये इसके फैक्टर लिख दिए मैंने, इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिजल्ट बहुत ज्यादा काम आगे, क्वेश्चन भी कराऊंगा इससे रिलेटेड, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? अब ध्यान से देखो, सारा जो प्रॉब्लम की वजह है ना, वो कौन है, x माइनस a, क्योंकि x इक्वल टू a रखने पर 0/0 फॉर्म आ रहा है, ठीक है ना? 0/0 फॉर्म, तो मैंने कहा इसको हटा दो, अब 0/0 फॉर्म है क्या, नहीं है ना? कोई दिक्कत होगी? अब तुम इजीली आंसर निकाल सकते हो इसका, कोई दिक्कत? ठीक है, कर लेना आगे। तो आंसर कैसे रखोगे, देखो x की वैल्यू ये रखते जाओ इधर, ये कितना हो गया, x की वैल्यू ये रखो a रेज़ टू पावर n माइनस 1, यहां देखो ये x रेज़ टू a रेज़ टू पावर n माइनस 2 इंटू a, पावर ऐड हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, a रेज़ टू पावर n माइनस 1, नेक्स्ट टर्म ये a रेज़ टू पावर n माइनस 1, लास्ट टर्म कहां तक, और ये टोटल टर्म्स कितनी है, n टर्म्स है, तो कितना हो गया, n इंटू a रेज़ टू पावर n माइनस 1, इससे निकालो चाहे इससे निकालो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना? राइट है कि नहीं? स्टैंडर्ड फॉर्मूले क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, देखो क्वेश्चन क्या है, देखो देखते हैं। पहला क्वेश्चन, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेज़ टू पावर 3 माइनस 2 रेज़ टू पावर 3 डिवाइड बाई x माइनस 2, कुछ बताने वाली बात है क्या? सीधा लिख दो, 0/0 फॉर्म दिख रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म की फॉर्म में आ गया क्या नहीं?
एक्स रेस टू पावर एन माइनस ए रेस टू पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। एन कितना 3, तो आंसर कितना एन इंटू एन कितना 3, ए कितना 2 रेस टू पावर 3 माइनस 1, तो कितना हो गया 3, 2 रेस टू पावर 2 कितना 4, आंसर आ गया 12। ऐसे क्वेश्चन दोबारा नहीं आएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। थोड़ा सा अलग टाइप क्वेश्चन करते हैं। इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 क्यूब रूट ऑफ एक्स, इसका मतलब कितना है क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स क्यू माइनस 1, ठीक है ना। देखो ध्यान से, 0 बाई 0 फॉर्म तो है, कैसे सर, रख के देख लो 0, एक्स क्यूब 1 क्यूब रूट ऑफ 1 कितना 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 ये 1 1 प्लस 1 प्लस 3 माइनस 3 0 और क्यूब 1 क्यूब 1 माइनस 1 0, 0 बाई 0 फॉर्म है। मैंने कहा थोड़ा सा और ध्यान से देखो, इसको ना ऐसे लिखो एक्स टेंड्स टू 1 एक्स रेस टू पावर 1 बाई 3 और प्लस 1 बाई 2 माइनस और प्लस ये कितना हो गया 1 प्लस 1 बाई 2 माइनस 3 डिवाइड बाई यहां देखो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ए क्यू माइनस बी क्यू, कैसे लिखोगे a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी, ये कैसे पावर ऐड हो जाएंगी 1 और 1 बाई 2। अच्छा 3 देखो, मैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आऊं माइनस ए रेस टू पावर एन, ए कितना है पर 1 तो लेके आओ x माइनस 1, ये देखो x क्यूब, अच्छा एक 1 इसके साथ ले लो और 1 की पावर 1 बाई 3 कर लो, कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। और x माइनस 1 देखना मैं क्या चेंज कर रहा हूं प्लस और सिमिलरली 1 बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई प्लस और 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 1 रेस टू 3 बाई 2 एक्स माइनस 1 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देखो ये एलसीएम लो एक्स माइनस 1 आएगा कि नहीं, राइट है कि नहीं, तो ये कितना एक्स क्यूब ये आ गया, ये आ गया और ये माइनस 1 माइनस माइनस 3, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। अच्छा इस लिमिट को सेपरेट कर सकते हो और ये देखो ये लिमिट सीधे आंसर आ रही है, आ रही है। तुम देखो जैसे ये वाला केस हो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स प्लस माइनस एच ऑफ एक्स, इनको सेपरेट भी कर सकते हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एच ऑफ एक्स, ठीक है ना। और अगर मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई में भी सेपरेट करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत होगी, तो यहां पर इनके सेपरेट आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से तो सेपरेट निकालोगे, यहां कितना आएगा n इंटू ए रेस टू पावर n माइनस 1, n कितना 1 बाई 3, a कितना 1 रेस टू पावर 1 बाई 3 माइनस 1। नेक्स्ट इस केस में 1 बाई 2 1 रेस टू पावर 1 बाई 2 माइनस 1 प्लस 3 बाई 2 माइनस 1 इंटू लिमिट ऑफ दिस डिवाइड हो रहा है, ये कितना 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई 3, तो ये कितना आ गया 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 2 प्लस 3 बाई 2 इंटू 1 बाई 3। नाउ यू कैन इजीली सॉल्व, राइट है कि नहीं, इसको मैं रफ कर देता हूं, समझ में आ गया हो तुम्हें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन, इवेल्युएट
लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ p प्लस 1 इंटू एक्स p डिवाइड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी? अब x की वैल्यू 1 रखो, तो ये देखो ये कितना आएगा 1 रख के लिख दो 1, ये p प्लस 1 तो माइनस p और माइनस 1 प्लस p, नीचे 0 हो जाएगा, कितना होगा 0/0 फॉर्म हो रहा है कि नहीं? तो चाहो तो एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हो। पहले एल हॉस्पिटल लगा लेते हैं, एल हॉस्पिटल एल एच रूल। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 0/0 फॉर्म है, लिख लेना इसको साइड में। इसका डेरिवेटिव एक्स रेज टू पावर एन, एन कितना p प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर p प्लस 1 माइनस 1, तो p डेरिवेटिव दिस माइनस ऑफ p प्लस 1 डिवाइड बाई इसका डेरिवेटिव 2 इंटू एक्स माइनस 1, अगेन 0/0 फॉर्म बन रही है कि नहीं? ठीक है ना, अगेन 0/0 फॉर्म, तो मुझे अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा। देख सकते हो x की वैल्यू 1 रखो तो p प्लस 1 माइनस p प्लस 1 0, नीचे 0 आएगा। अगेन मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो मैं क्या बोलूंगा लिमिट x टेंड्स टू 1, ये कांस्टेंट टर्म है p इंटू सॉरी p प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस p इंटू x रेज टू पावर p माइनस 1, x रेज टू द पावर p माइनस 1, डेरिवेटिव दिस 0 कांस्टेंट टर्म है। नेक्स्ट हाँ जी, डेरिवेटिव दस, इसका डेरिवेटिव 1 2 कांस्टेंट 2 इंटू 1 2। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि डिनोमिनेटर डिफाइंड टर्म आ रही है, रख दो इसकी वैल्यू 1, तो आंसर कितना आएगा p इंटू p प्लस 1/2। ठीक है ना, इज आवर करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, लेट डेल्टा x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस अल्फा, एफ ऑफ x प्लस 2 अल्फा, एफ ऑफ x प्लस 3 अल्फा। डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना, एफ ऑफ अल्फा, f of 2 alpha and f of 3 alpha. Next f dash alpha, f dash 2 alpha, f dash 3 alpha. समझ में आ गई बात? 4 some real values different function f, differential function f, यानी डेल्टा x डिफाइन किया गया है किसके लिए? फॉर सम रियल वैल्यूज x एंड डिफरेंशियल फंक्शन है। डिफरेंशियल मतलब जिसका डेरिवेटिव पॉसिबल, जिसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो। फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाई x। अच्छा एक बात बोलूं, डेल्टा 0 निकालना एक बार, क्योंकि देख लेते क्या है 0/0 फॉर्म बन रही है सर, नीचे तो 0 है, कोई डाउट नहीं, x 0, डेल्टा 0 निकालो, एक्चुअली 0 रख एफ ऑफ अल्फा, ध्यान देखना, एफ ऑफ 2 अल्फा, एफ ऑफ 3 अल्फा, नजर बोर्ड पर एंड चाहिए बस। नेक्स्ट देखो एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ 2 अल्फा, एफ ऑफ 3 अल्फा। और चाहो तो इसको लिख लो, वरना मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। मान के चलिए मैं थर्ड रो आ गई, क्यों जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि किसी भी डिटरमिनेंट में अगर 2 कॉलम या 2 से ज्यादा कॉलम, इफ एनी 2 कॉलम्स और एनी 2 रोज या फिर मोर देन 2 रोज आइडेंटिकल हो जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 0।
Here two rows are identical, R1 and R2, तो वैल्यू कितनी आएगी 0। दैट मीन्स डेल्टा इक्वल टू कितना 0। अब मुझे बताओ क्या है 0/0 फॉर्म नहीं, 0/0 फॉर्म है सब फैक्टराइज से मतलब लगा नहीं सकते हो, फंक्शन पता नहीं, तो मेरे पास एक ही केस बच गया कि मुझे क्या करना पड़ेगा डेरिवेटिव, राइट है कि नहीं, तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा, LH रूल, लिमिट x टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाई x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 डेल्टा डैश x डिवाइड बाई 1। समझ में आया ना, x का डेरिवेटिव कितना 1। अब मुझे अगेन डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 आ चुका है, ये पर रुकना है। अब मुझे वैल्यू निकालना है, सबसे पहले डेल्टा डैश x निकालो, डेल्टा डैश x। अब तुम्हें एक बात बोलूं, डेल्टा डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पहले या तो फर्स्ट रो या फिर फर्स्ट कॉलम, एज तो पहले फर्स्ट रो का डेरिवेटिव करो, कितना आ गया f डैश x प्लस अल्फा, f डैश x प्लस 2 अल्फा, f डैश x प्लस 3 अल्फा। ध्यान से देखते चलना, जिस रो का डेरिवेटिव किया बाकी है तो दोनों को कांस्टेंट रखो, f ऑफ अल्फा, f ऑफ 2 अल्फा, f ऑफ 3 अल्फा। समझ में आएगा, f डैश अल्फा, f डैश 2 अल्फा, f डैश 3 अल्फा, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट अब क्या करना है, इस रो का डेरिवेटिव हो गया, सेकंड रो की बारी, इसका डेरिवेटिव करो, तो प्लस ऑफ, हाँ जी ध्यान से देखो ये पूरी टर्म कांस्टेंट आ गई, मैंने लिख लिया एच टी जीरो टर्म आ गई। नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव देखो, ये तीनों चीज क्या है विद रेस्पेक्ट टू एक्स कांस्टेंट, तो 0 0 0 और नेक्स्ट रो भी एज इट इज, ठीक है ना। नेक्स्ट प्लस, अब थर्ड रो की बारी, तो ये दोनों रो किस लेंगी एज इट इज, तो फर्स्ट रो सेकंड रो एंड थर्ड रो 0 0 बिकॉज विद रेस्पेक्ट टू एक्स दिस रो इज कांस्टेंट। हाँ जी, अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई एक कंप्लीट कॉलम या कोई कंप्लीट रो 0 हो जाए, या फिर ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑब्लिक कॉलम इन अ डिटरमिनेंट, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0, तो ये कितना आएगा 0 एंड दिस विल बी 0। तो जरूरत है क्या इसकी, ठीक है ना, ये तुम्हारे लिए टॉपिक हो चुका है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाऊंगा मैं, राइट है कि नहीं। तो मैं इन दोनों को डाल देता हूं, जरूरत नहीं मुझे इसकी। अब ध्यान से देखो, मुझे चाहिए x टेंड्स टू 0, तो यानी कि डेल्टा डैश 0 निकालो, समझना मेरी बात को, डेल्टा डैश 0 ये कितना हो गया f डैश अल्फा, f डैश 2 अल्फा, f डैश 3 अल्फा। नेक्स्ट देखो f ऑफ, अच्छा इसको एज इट इज रहने दो सर, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि ध्यान से देखो, इस रो को देखो इस रो को देखो, बोथ आर सेम, f डैश अल्फा, f डैश 2 अल्फा और f डैश 3 अल्फा। मैंने एज्यूम कर लिया, तुम लिख लेना, एक थर्ड सेकंड रो क्या है लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई एज इट इज लिखना ही तो है। अच्छा अब देखो, इन अ डिटरमिनेंट फर्स्ट रो एंड थर्ड रो बोथ आर सेम, r1 इक्वल टू r3, तो मैं क्या बोलूंगा, इफ इन ए डिटरमिनेंट एनी टू रोज या फिर मोर देन टू रोज ऑब्लिक एनी टू कॉलम्स और मोर देन टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। तो यानी कि तुम्हें आइडिया लग गया डेल्टा डैश 0 कितना है 0। हाँ जी, तो यहां पर लिखोगे लिमिट x टेंड्स 0, मतलब डेल्टा डैश 0 बाई 1 और डेल्टा डैश 0 कितना 0 और 0 बाई एनीथिंग, आंसर कितना 0, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा 0, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी, एक छोटा सा क्वेश्चन और है उसको देख लेते हैं, ठीक है ना, इसको मैं रब कर देता हूं, आइए तुम समझ में आ गया हो। देखिएगा क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, क्वेश्चन देखना, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन
y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हैज अ यूनिक टेंजेंट एट पॉइंट e रेज टू पावर a, 0, ठीक है ना, थ्रू which the graph passes, ठीक है ना, लैंग्वेज को समझना, ठीक है ना। then लिमिट x टेंड्स टू e रेज टू पावर a log 1 plus 7 into f of x minus sin f of x divided by 3f of x equal to a 1 b 2 c 7 d none of these। ये लैंग्वेज जिसको समझ में आ गया उसके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, जिसको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आई उसके लिए बहुत कुछ है। अच्छा पहली बात तो ये देखो, द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, सपोज कर लो ग्राफ फंक्शन का ये है मेरे पास, सुनना मेरी बात, ये मेरे पास क्या है, ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मैंने एज्यूम कर लिया, हैज अ यूनिक टेंजेंट, ये जो लाइन है ना अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू रखती है, ठीक है ना, इस लाइन को समझना है, हैज अ यूनिक टेंजेंट, कहां पर, एट पॉइंट EA, 0, तो ये रहा मेरा पॉइंट EA, 0, चलो ये ले लो यहां ले लो, ठीक है ना, P पॉइंट ले लिया मैंने, e रेज टू पावर a, 0, यूनिक टेंजेंट, ये टेंजेंट है क्या, यूनिक मतलब इस पॉइंट पर इसकी एक ही टेंजेंट पॉसिबल है, इस पॉइंट P पर इस ग्राफ की ओनली एक ही टेंजेंट पॉसिबल है, टेंजेंट मतलब टच लाइन, तो ये क्या है, टेंजेंट। और तो मैं एक बात बोलूं, ये जो यूनिट टेंजेंट होते हैं किसी ग्राफ की, यही एक्चुअल डेफिनेशन देती है किसकी, डेरिवेटिव की या फिर डिफरेंशिएशन की, राइट है कि नहीं, तो एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ एफ डैश एक्स यहीं से मिलती है। तो इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर अगर किसी ग्राफ की यूनिट टेंजेंट होती है, वहां वो ग्राफ क्या होता है, डिफरेंशिएबल। इसका मतलब क्या हो गया, इफ एट पॉइंट P there is unit tangent, it means f(x) is differentiable at x equal to at point P, समझ में आई बात, मतलब जब भी यूनिट टेंजेंट बोलते हैं दैट मींस एट पॉइंट P पर इसका डेरिवेटिव पॉसिबल है और ये डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन भी यही होती है, डिफरेंशिएबिलिटी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है उसकी डेफिनेशन भी यही दूंगा मैं, समझ में आई बात। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। अब देखो इस पॉइंट को समझो, यहां से x इक्वल टू e रेज टू पावर a, तो y कितना है, f ऑफ x, तो यानी कि y कितना गिवन है, 0, इसका मतलब क्या, ये x कितना 0, f ऑफ e रेज टू पावर a, इतना समझ में आ गया। ये हो गया अपना लैंग्वेज का खेल खत्म। अब कैलकुलस की बात करते हैं, ठीक है ना, अब अपना लैंग्वेज का काम खत्म हो गया, इसको मैं रफ कर देता हूं। अब देखो e रेज टू पावर a रखो इसमें, ये कितना, e रेज टू पावर a एक्चुअल f ऑफ e रेज टू पावर a कितना 0, 7 into 0 0, ये कितना आ गया 1, log बेस 1 कितना 0, और 7 साइन ये कितना है 0, तो ऊपर कितना आ गया 0, नीचे f ऑफ e रेज टू पावर a 0, 0/0 फॉर्म में, समझ में आ गया। तो क्या लगाना पड़ेगा तुम्हें, एल हॉस्पिटल, LH रूल, क्या लगाओगे, लिमिट x टेंड्स टू e रेज टू पावर a, हाँ जी, log का डेरिवेटिव 1/1 प्लस 7 into f ऑफ x, नेक्स्ट log के बाद चेन रूल लगाऊंगा यहाँ पर, 1 का 0, 7 into f डैश x, बात समझ में आएगी, माइनस साइन का cos into
एफ एक्स का एफ डैश एक्स डिवाइड बाई 3 इंटू एफ डैश एक्स। अब ध्यान से देखो एफ डैश एक्स कॉमन ले लो, तुमने एफ डैश एक्स कॉमन लिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू ई रेज टू पावर ए एफ डैश एक्स, ऊपर देखो कितना बच गया 1 माइनस 1 प्लस 7 इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई 3 इंटू एफ डैश एक्स इंटू 1 प्लस 7 इंटू एफ ऑफ एक्स। कटेगी नहीं, मैंने एलसीएम ले लिया डायरेक्ट, कोई दिक्कत होगी? अब ध्यान से देखो, मेरे पास एफ डैश एक्स का कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, नहीं है तो उसको हटाओ ना, फैक्टर भी तो कॉमन है। अब वैल्यू सीधा रखो, हाँ जी एफ ऑफ ई रेज टू पावर ए कितना 0, तो ये 0 ठीक है ना, 1 प्लस 0 कितना 1 इंटू कॉस एफ ऑफ एक्स, तो कॉस एफ ऑफ 0 कितना है 1, तो ये ऑल ओवर कितना हो गया 1 माइनस 1, ध्यान से देखना 1 माइनस 1 0, नीचे देखो 3 इंटू 1 प्लस ये भी कितना 0, आंसर कितना आ गया 0। बैठेगा नहीं, क्या क्या ऑप्शन थे उसमें 1 2 7 एंड लास्ट ऑप्शन था नन ऑफ दिस, तो लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बैठेगा नहीं, अपना आंसर कितना है 0, कोई दिक्कत होगी? तो अपना ये क्वेश्चन फिनिश हो चुका है, बैठेगी। और ये अपने रेशनलाइजेशन मेथड कौन कौन सा हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस पे हो चुका है, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन एल हॉस्पिटल और रेशनलाइज मेथड हो चुका है, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, काफी क्वेश्चन करा दिए वैसे मैंने आज। नेक्स्ट क्लास में उससे और भी यार टिपिकल मिलेगा, मुझे आई होप कि तुम्हें समझ में आया हो। स्टैंडर्ड था थोड़ा टिपिकल था लेकिन इंटरेस्टिंग था, बैठेगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, पढ़ के जरूर आना है, और हाँ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर मारते हैं, ठीक है ना। ओके, कोई दिक्कत होगी और जो भी डाउट हो प्लीज आस्क मी एट एनी टाइम, आई विल बी एबल फॉर 24/7, बट आस्क यू, कोई नहीं पूछता, तुम लोग होमवर्क ही नहीं करते हो यार, दिस इज नॉट फेयर। अब क्या तुम्हारी क्लास होने में कुछ बोल नहीं सकता, तो प्लीज होमवर्क किया करो जो भी मिले, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, थैंक यू।